एबिगेल। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को बैली डांस करते हुए देखते हैं। डांस क्लास के बाद वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाती है और तभी हम देखते हैं कि 6 लोग एबिगेल पर नजर रखे हुए थे। वो गाड़ी का पीछा करते हुए एबिगेल के घर एंट्री भी कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसके डैड के घर आने पर ये लोग पकड़े ही जाने वाले थे। पर किसी तरह सभी की नजरों से बचकर वो एबिगेल को किडनैप करके एक ओल्ड मैंसन में ले आते हैं, जहाँ पहले से इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट उनका वेट कर रहा था। उसने प्लान किया था कि वो एबिगेल के किडनैपिंग के बदले उसके अमीर डैड से $50 मिलियन की मांग करेगा। पैसे मिलने के बाद वो इन सबको इनका हिस्सा देगा, जो हर एक के पास $7 मिलियन आता। वो देकर इन सबको इनके इस काम से छुटकारा दे देता। पर तब तक के लिए 6 लोगों के पूरे ग्रुप को एबिगेल को इसी मैंसन में बांध कर रखना था। और सबसे जरूरी बात, लैम्बर्ट इनसे कहता है कि यहाँ का एक रूल है, कोई अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएगा। लैम्बर्ट इन सबसे इनके फोन भी ले चुका था ताकि पुलिस इन्हें ट्रैक न कर पाए। और साथ ही एक आखिरी इंस्ट्रक्शन कि एबिगेल की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी और उसके रूम में जोई के अलावा कोई नहीं जाएगा। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये लोग टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के बारे में ही गैस करना शुरू कर देते हैं। जोई लोगों को पहचानने में माहिर थी। वो फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है जो कि 100% करेक्ट था। उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो हैकर थी, लोगों के अकाउंट्स हैक करके पैसे कमाती थी। और ये मस्कुलर मैन, तुम जरूर एक गुंडे हो। और ड्राइवर, तुम अपनी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से हमारे साथ हो। एंड लास्ट, स्नाइपर, तुम्हारी हरकतों से तुम मिलिट्री वाले लगते हो। सबके बारे में तो उसने अच्छा गेस कर लिया था, पर अब खुद की बारी थी। जिस पर फ्रैंक बोलता है, ड्रग्स की लत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर हो गया और इस वक्त इसीलिए तुम इतनी ज्यादा कैंडीज खाती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद जोई एबिगेल के रूम में जाती है और उसकी आंखों पर बंधी पट्टी हटा देती है। यानी उसने लैम्बर्ट का एक रूल तोड़ दिया। एबिगेल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसे रिलैक्स करने के लिए जोई उससे पिंकी प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और ना ही तुम्हें किसी और से नुकसान होने दूंगी। जोई बताती है कि मेरा तुम्हारे जितना ही एक बेटा है। एबिगेल को यह सुनकर अच्छा लगता है। वो कहती है कि जरूर आप अपने बेटे से प्यार करती होंगी, पर मेरे डैड वो थोड़े खतरनाक हैं। वो मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना वो पहले करते थे। जोई के बाहर जाने से पहले एबिगेल उसे वार्न करती है कि आज रात बहुत बुरा होने वाला है। जोई को उसकी ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं और वो नीचे आकर सब लोगों से कहती है कि मुझे शक है कि एबिगेल के डैड बहुत ही खतरनाक इंसान हैं। आखिर हमने किडनैपिंग की है, हमें भी पता होना चाहिए कि किसकी बेटी को किडनैप कर लिया हमने। उसकी बातों में दम था। फ्रैंक बिना वक्त गवाए एबिगेल के रूम में जाता है और उसे डरा धमका कर उससे उसके डैड का नाम पूछ लेता है। एबिगेल के डैड का नाम सुनते ही वो स्टिल रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया है। ये बात वो जाकर सबको बताता है और सब उसी की तरह शॉक रह जाते हैं। फ्रैंक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे एक बार उसके साथ के 3 ऑफिसर्स ने इन गैंगस्टर के खिलाफ काम किया था। इसके बाद से उन तीनों ऑफिसर को लाइफ थ्रेट आना शुरू हो गई। उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया, जहां जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी जब सुबह को दरवाजा खोला गया तो अंदर से तीनों ऑफिसर्स की लाशें मिली। इससे वो अंदाजा लगा सकते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ सभी खौफ से पागल हो चुके थे, सिवाय ड्राइवर के, क्योंकि उसे यहाँ किसी कहानी पर यकीन नहीं था। कुछ ही देर बाद वो किसी काम से बेसमेंट में जाता है और कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। वो जोर से चीखता है और हैकर को उसकी चीख सुनाई दे जाती है। वो चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि उस ड्राइवर का किसी ने गला काट दिया था। घबराई हुई वो वापस उनके पास आकर बताती है, हम पर हमले होना शुरू हो चुके हैं। ये सुनकर स्नाइपर कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। वो फ्रैंक जैसे इस मिशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पूरे घर के खिड़की और दरवाजों के आगे मेटल सील्स आ जाती हैं, यानी कि अब ये लोग यहीं कैद होकर रह गए हैं। इन लोगों को पता था कि बिल्डिंग में कोई किलर भी है जो इनको मारने वाला है, इसलिए ये सब अलर्ट हो जाते हैं। जोई एबिगेल से पूछने के लिए जाती है कि क्या तुम्हें इन सभी अटैक्स के बारे में कुछ पता है। यहाँ एबिगेल उससे बताती है कि असल में फ्रैंक मेरे डैड का आदमी है और जब वो मेरे रूम में आया था तो उसने मुझे धमकाया कि मैं किसी को भी इस बारे में न बताऊं। ये सुनते ही जोई गुस्से में आ जाती है। इससे पहले कि वो फ्रैंक के पास जाती, पीछे
पीछे मुड़कर देखती है कि स्नाइपर का भी मर्डर हो चुका है, उसका मुंह नोचा गया था। जोई और भी ज्यादा डर जाती है। वो अब फ्रैंक को गन पॉइंट पर रख लेती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्ची हमारे साथ खेल खेल रही है, लेकिन जोई उस पर यकीन नहीं करती। लड़ते हुए ये एबिगेल के कमरे में आ जाते हैं, जहां एबिगेल अपने हाथों से हथकड़ियां उतार रही थी और अगले ही सेकंड वो एक भयानक वैम्पायर में बदल चुकी थी। फ्रैंक उसे गोली मारता है, लेकिन एबिगेल कुछ ही देर में हील कर लेती है। ये देखकर सब डर कर बाहर आकर जल्दी से उसे उसके कमरे में लॉक कर देते हैं। एबिगेल को देखकर इन्हें काफी सारी मिस्ट्री समझ आ चुकी थी कि सिर्फ एबिगेल ही नहीं, उसके डैड भी एक वैम्पायर हैं, इसलिए सब उससे डर कर रहते हैं। और अभी तक जितनी भी किलिंग्स यहाँ हुई हैं, वो सब के सब एबिगेल ने ही की है। इन्हें अगर अब जिंदा रहना है तो इन्हें एबिगेल को मारना था, इसीलिए सभी कोई न कोई वेपन्स बनाने में लग जाते हैं ताकि ये एबिगेल को मार सके। लेकिन जोई इस काम में इन सब का साथ नहीं देती। उसका मानना था कि अगर हमें जिंदा जाना है तो हमें एबिगेल के साथ डील कर लेनी चाहिए। खैर उसकी बातों पर ये लोग ध्यान नहीं देते और एबिगेल का रूम खोल देते हैं, जहां एबिगेल स्नाइपर के मरे हुए जिस्म के साथ डांस कर रही थी। ये लोग पीछे से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एबिगेल ही इनके ऊपर भारी पड़ जाती है। इनके वेपन्स का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। मुश्किल से अपनी जान बचाकर एबिगेल के रूम से भागकर बाहर आते हैं। जोई इन्हें बताती है कि हमें एबिगेल के ऊपर बेहोश करने वाला इंजेक्शन यूज करना चाहिए। पहले भी वो उसी से बेहोश हुई थी। उसका आइडिया अच्छा था। सब उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, लेकिन एबिगेल का उनके हाथ में आना इतना भी आसान नहीं था। एबिगेल अभी भी सबके ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन उनके ग्रुप का वो गुंडा मुश्किल से ही सही लेकिन पीछे से एबिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वक्त रहते ही जोई उसे बेहोश होने वाला इंजेक्शन दे देती है। इस सारी हाथापाई के अंदर एबिगेल इनके एक साथी के हाथ पर काट गई थी। सबको डर था कि कहीं वो लड़की भी एक वैम्पायर न बन जाए। खैर एबिगेल को जब होश आता है तो वो खुद को जेल में पाती है। ये लोग एबिगेल से पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो, और यहाँ इन्हें सबसे खतरनाक हकीकत ये पता चलती है कि असल में इन्होंने एबिगेल को नहीं बल्कि एबिगेल ने इन्हें किडनैप किया है। ये सब एबिगेल की एक प्लानिंग थी और लैम्बर्ट एबिगेल के लिए ही काम करता था। देखने में चाहे वो एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो इस दुनिया में 100 सालों से रह रही है। वो इन सबसे कहती है कि तुम लोग यहाँ इसीलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने किसी न किसी तरीके से मेरे डैड को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से हैकर ने एबिगेल के डैड के अकाउंट्स को हैक करके उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लिए थे। बैंक ने उसके डैड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी। जोई जो कि एक मिलिट्री डॉक्टर थी, उसने ड्रग्स के नशे में एबिगेल के डैड के साथी का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिससे उसके डैड को बहुत नुकसान हुआ। उसकी बातें सुनकर जोई उसे कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे डैड अब तुमसे प्यार नहीं करते, तुम उनके लिए जो कुछ भी कर लो वो अब तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। इन बातों के बाद ये सब लोग यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें बाहर का रास्ता ढूंढना था। ढूंढने का काम बाकी 3 लोग करते हैं और फ्रैंक को यहाँ एबिगेल पर नजर रखने का काम देते हैं। इन सब के यहाँ से जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक के साथ एक डील करती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी और बाकी सबको खा जाऊंगी। बातों ही बातों में फ्रैंक उससे इस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता भी पूछ लेता है। एबिगेल बताती है कि इस बिल्डिंग की लाइब्रेरी में एक बुक है जिसको प्रेस करने पर यहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद फ्रैंक एबिगेल से की हुई उसकी डील तोड़ देता है और अपने साथियों को यहाँ से निकलने का रास्ता बताने के लिए जाता है, लेकिन उसे धोखा देते देख गुस्से में एबिगेल अपना पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन सही टाइम पर जोई आकर एक हैमर से यहाँ की एक विंडो तोड़ देती है। विंडो से आने वाली तेज सनलाइट एबिगेल के हाथ को किसी बम की तरह जला देती है। एबिगेल अपने आप को दोबारा से ठीक करने के लिए यहाँ से एक अंधेरी जगह में जाकर छुप जाती है और फिलहाल ये लोग एबिगेल से छूट चुके थे क्योंकि इस टाइम वहाँ पर सनलाइट आ रही थी। खैर इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। ये लोग 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी एबिगेल उस लड़की का माइंड कंट्रोल करने लग जाती है जिसे उसने काटा था। अपनी पावर से वो इस लड़की को भी वैम्पायर बना देती है और सबसे पहले उसके अपने इस साथी को मारने का ऑर्डर देती है। जोई दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। इससे पहले कि वो जोई को ही आकर मारती, जोई एक मिरर के जरिए इस लड़की के ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है जिससे वो एक बम की तरफ फटकर मर जाती है। सभी यहाँ पर मारे जा चुके थे, बचे थे तो सिर्फ फ्रैंक और जोई। फ्रैंक यहाँ पर लाइब्रेरी में जाता है और एबिगेल की बताई हुई किताब से एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अंदर एक कंट्रोल रूम था जहाँ पर इन्हें लैम्बर्ट बैठा दिखाई दे जाता है, यानी लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर है। वो फ्रैंक को
बताता है कि आज से 2 साल पहले उसे वैम्पायर में बदल दिया गया था और उसके बाद से वो एबिगेल के लिए ये काम कर रहा है। अब लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए नौकर जैसा काम करते थक चुका था। वो उससे छुटकारा पाने के लिए फ्रैंक का साथ चाहता था। दरअसल वो सबसे पहले फ्रैंक को मारकर उसे एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये दोनों मिलकर एबिगेल को मार देंगे। एबिगेल के डैड जो इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर बने बैठे थे, जिसके बाद वो उसकी हर एक चीज के मालिक होते। फ्रैंक उसकी बात मान जाता है। लैम्बर्ट उसे पहले बाइट करता है और फिर उसे अपना खून पिलाकर उसे एक वैम्पायर में बदल देता है। वैम्पायर बनते ही वो एक वेपन के जरिए वो यहाँ लैम्बर्ट को ही स्टैब करके मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्रैंक के मन में लालच आ गया था। एबिगेल डांस करते हुए उसके पास आ जाती है। इन दोनों के बीच यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। अब उसे फ्रैंक से लड़ने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि फ्रैंक उससे बड़ा था। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं, जिसे अब यकीन था कि वो भी जिंदा नहीं बचेगी। वो यहाँ से भागती है और आखिरी बार अपने बेटे को कॉल करने के लिए फोन करती है कि यहाँ पीछे से फ्रैंक आकर उस पर हमला कर देता है। उसके दांत काटने की वजह से हम देखते हैं कि जोई भी एक वैम्पायर बन चुकी है। इतनी देर में यहाँ एबिगेल भी आ जाती है, जो जोई को वैम्पायर बना देख उसके साथ डील कर लेती है फ्रैंक को मारने के लिए। जैसे फ्रैंक ने एबिगेल को मारने के लिए लैम्बर्ट से डील की थी, पर क्योंकि जोई फ्रैंक के काटने से वैम्पायर बनी थी, इसीलिए फ्रैंक उसे कंट्रोल कर सकता था। वो यहाँ उसे कंट्रोल करके एबिगेल को मारने का ऑर्डर देता है। जोई उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर एकदम से मुड़कर वो एक वेपन के जरिए फ्रैंक के ऊपर ही चढ़कर उसे स्टैब करके मार देती है और अब एबिगेल और जोई जिंदा बचते हैं। लेकिन एबिगेल जोई को नहीं मारती क्योंकि पहले से ही जोई ने एबिगेल के साथ अच्छा बिहेवियर रखा था। वो यहाँ जोई से कहती है कि तुम आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, और हाँ, तुम जिस वैम्पायर के काटने से वैम्पायर बनी थी वो मर गया है और अब जैसे उसके काटने के जख्म तुम्हारे ऊपर से ठीक होंगे, तुम पहले की तरह ही इंसान बन जाओगी। जोई खुश थी। वो यहाँ से बचकर भागने ही वाली थी कि इतने में यहाँ एबिगेल के डैड एंट्री करते हैं, जिन्हें फ्री में अपना डिनर मिल गया था। लेकिन यहाँ एबिगेल अपने डैड को रोक लेती है और कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है। इस टाइम उसके डैड उसकी बात मान लेते हैं और जोई से कहते हैं कि 1 सेकंड से पहले यहाँ से बाहर चली जाओ, इससे पहले कि मेरी नीयत खराब हो जाए। जोई भी यहाँ से भाग जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।